नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के विषय में जानेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन दैनिक जीवन में या डेली रूटीन्स में आप रिलेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में रिलेशन को जानने के लिए रिलेशन की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिलेशन होता क्या है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है कौन? रिलेशन होता है। उसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आप दो सेट ले लीजिए। सेट ए, सेट ए लिए हमने तो उसके अंदर के एलिमेंट्स भी हमको लेने होंगे, तो हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3। इसी तरीके से हम सेट बी लेते हैं, वो सेट बी ले लेते हैं हम, एलिमेंट उसके अंदर के 2 3 4। एंड इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 2 3 इन क्रॉस 2 3 4, कुछ इस तरीके से। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इन जो एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्डर पेयर के रूप में आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑर्डर पेयर के रूप में लिखना पड़ेगा मतलब ए का मल्टीप्लाई आपको 3 से करना पड़ेगा। तो ऑर्डर पेयर हो जाएगा पहला 1, 2, फिर हो जाएगा 1, 3, फिर हो जाएगा 1, 4, इस तरीके से। फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2, 2, फिर 2, 3 एंड देन 2, 4। इसी तरीके से 3 का 3, 2, 3, 3 एंड देन 3, 4। तो ये सारे के मल्टीप्लाई हो गए। तो इस तरीके से सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ वो हुआ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में आपको इतने सारे ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं, मतलब टोटल 9 ऑर्डर पेयर आप लोगों को दिख रहे हैं। लेकिन एक बॉय है और एक और बॉय है। अब ये दोनों लड़के भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, तो ये कजिन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दी है दोनों के बीच में। तो ऐसे ही जो सेट ए और बी है, अब इन दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है ये आपको कंडीशन के अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। तो लेट कर लेते हैं इन दोनों ए और बी के बीच का जो रिलेशन है आर इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार से है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई। इस प्रकार का रिलेशन है एक्स और वाई में। इस प्रकार का रिलेशन है कि जो एक्स है वो वाई से छोटा है। इस प्रकार से जहाँ एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा ए को और वाई जो होगा वो बिलोंग करेगा बी को। तो इस तरीके से ए और बी में रिलेशन है। तो हम ऑर्डर पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर जो हो रहे हैं इस रिलेशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो देख लेते हैं आर इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट वाला जो है उसमें जो एक्स की वैल्यू है वो लेस देन है और बी की वैल्यू जो बड़ी है, तो पहला वाला यहाँ पे फिट हो जाएगा 1, 2। और कौन कौन सा फिट हो रहे हैं 1, 3। उसी प्रकार से और कौन कौन फिट हो सकता है 1, 4। और कौन हो सकता है 2, 2 हो नहीं सकता, 2, 3। 2, 3 भी हो जाएगा, फिर 2, 4 भी हो जाएगा। और कौन हो सकता है 3, 4। तो इस तरीके से ए और बी के बीच रिलेशन जी आ गया। तो ए और बी के बीच जो रिलेशन होगा, देखिए आप दिख रहा होगा यहाँ पे ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इतने सारे हैं उसके, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट ए और बी के बीच का रिलेशन होगा। देखिए कार्टेशियन सबसेट्स दिख रहे हैं हम लोगों को, यहाँ पे 9 थे और यहाँ पे केवल केवल आपको कितने ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं 6। तो ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर्स जो है, सबसेट्स जो हैं, वो आपको ए और बी के बीच का रिलेशन होगा। तो इस प्रकार आप रिलेशन को समझ गए होंगे। तो रिलेशन में दो या दो से अधिक सेट्स होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन हुआ। आप रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद रिलेशन के बाद हम जानेंगे डोमेन किसे कहते हैं।
डोमेन को जानने के लिए, ये रिलेशन हो गया। डोमेन को जानने के लिए आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने सेट्स बनाया, हम मैपिंग के थ्रू समझेंगे। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ए और बी में जो रिलेशन है उसको लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, इस तरीके से हम उसको लिखा जा सकता है। तो ए के जो एलिमेंट्स है वो आपको दिख रहे होंगे। ए के एलिमेंट शुरू वाले जो एलिमेंट्स है वो ए के हैं और जो बाद वाले एलिमेंट्स है वो बी के हैं। तो ए के एलिमेंट्स हो गया 1 और 2 और 3। इसी प्रकार से बी के जो एलिमेंट्स थे, हमने बी के एलिमेंट्स क्या माने थे? बी के एलिमेंट्स हमने माने थे 2, 3 एंड 4, इस तरीके से। तो 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, 1 जो है वो 3 से रिलेटेड है, 1 जो है वो 4 से भी रिलेटेड है, 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है, इस तरीके से। और 2 जो है वो 3 से रिलेटेड है, 2 जो है वो 4 से भी रिलेटेड है। इसी प्रकार से 3 जो है वो 4 से रिलेटेड है। तो ये एलिमेंट्स जो है ये एक तरीके से रिलेटेड है। आप यहाँ पे देख लेंगे, सबसे यहाँ पे देखेंगे आप डोमेन किसे कहते हैं। तो डोमेन जो होता है, डोमेन जो ए वाले भाग है, जो ए वाला सबसेट है, ए वाला जो सेट है बोल सकते हैं, ए वाले सेट्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा 1, 2, 3। अब रेंज क्या होगी? रेंज होगी जो बी वाला भाग है, बी वाला भाग पूरे बी वाले भाग की जो एलिमेंट्स होंगे, पूरे बी वाले भाग में सपोज यहाँ 5 दिया जाता है, तो बी वाले भाग की जो पूरे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि 2, 3, 4, 5, ये इसका कोडोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोडोमेन, कोडोमेन कहलाएगा। लेकिन रेंज क्या होगी? तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होती है, यहाँ भी एक चीज समझिएगा, रेंज जो होती है, रेंज जो होती है इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होती है वो कोडोमेन की सबसेट होती है। तो कोडोमेन जो पूरा हो गया। अब रेंज क्या होगी इसकी? देखिए एक की इमेज 2 पे बन रही है तो रेंज हो जाएगी 1 की 2। यहाँ पे देख सकते हैं जो बाद वाला आया वो रेंज होगी, सिंपल सी बात है। तो ये 2 हो गई, 3 हो गया एंड देन 4 हो गया, ये उसकी रेंज होगी। तो इस प्रकार से ये डोमेन, रेंज और रिलेशन होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।